मुरैना जिले के कैलारस में किसान कांग्रेस ने क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसान कांग्रेस नेताओं ने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों, बिजली कटौती, किसानों को खाद की उपलब्धता और अन्य मुद्दों को उठाते हुए सरकार से समाधान की मांग की। कैलारस ब्लॉक किसान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बीरेंद्र सिंह धाकड़ के नेतृत्व में किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम तहसीलदार कैलारस को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई गई। इसके साथ ही क्षेत्र में हो रही विद्युत कटौती, किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं होने तथा विभिन्न जन समस्याओं के समाधान की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महंगाई और आवश्यक संसाधनों की कमी का सीधा असर आम जनता और किसानों पर पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द प्रभावी कदम उठाकर समस्याओं का निराकरण करने की मांग की। अभी जो ब्लॉक लेवल पे जो हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं भाई डॉक्टर बीरेंद्र धाकड़ जी, जिला से पधारे हमारे दंगस जी, इन्होंने तमाम ये मांगे प्रशासन के समक्ष ज्ञापन के माध्यम से रखी हैं और उनको निवेदन भी किया है कि ये हमारा ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे भिजवाएं, जिससे कम से कम उनकी जो नींद लगी हुई है वो जागे। वैसे वो जगेंगे नहीं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि मुझे बोलना क्या चाहिए और कब क्या बोलना चाहिए। उनके तो वो इस वक्त वैसे तो ये कहते हैं कि सत्ता पे बैठ के ऊँट की बैठक जो होती है उसमें सभी उचकते हैं, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही उचक रहे। आपको पता होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस कमेटी के, हमारे उमंग सिंगार जी जो विपक्ष के नेता हैं, उनके लिए उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी जो इतनी अभद्र टिप्पणियां उसके द्वारा की गई हैं, जिसकी आलोचना यहाँ एक कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि जन जन तक की जा रही है कि एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके की नीच भावनाओं की हरकत करके इस तरीके से एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ इस तरीके की बात कह सकता है। तो ये उनको ही पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी एक बात आई थी, मैंने आज टीवी पे सुना था कि नीट पेपर और CBSE में जो ये तमाम घोटाले हुए हैं उसके लिए अध्यक्ष और सचिव को हटाया गया है। अरे ये जिम्मेदारों से ये तो पूछ लीजिए, ये तो कर्मचारी हैं बेचारे, इनको तो कभी भी हटा सकते हैं। जिम्मेदार व्यक्ति जो होता है, संबंधित विभाग का जो मंत्री होता है, उसके खिलाफ क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही। ये लगातार 3 वर्ष से बल्कि 5 वर्ष से आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ये तमाम पेपर जो बच्चे 3-3 साल मेहनत करके तमाम तरह की तैयारियां करके और पेपर के लिए तैयारी होती है और उसका एंड टाइम पे 2 दिन पहले पेपर लीक हो जाता है। ये सारी समस्याएं इस तरीके से खड़ी हुई हैं। ऐसे जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए इन लोगों को हटाया है, मंत्रियों को क्यों नहीं हटा रही है गवर्नमेंट। ये कम से कम यहाँ तक कि हमारे आप पड़ रही है, हम सबको लग रही है कि धूप पड़ रही है, हवा चलेगी तो आपको हमको सबको लगेगा कि धूप पड़ रही है। आप ये देखिए, आप तहसील बड़ी गंभीर बात कहना चाहूँगा कि हमारे मुखिया कुछ भी कह सकते हैं कि हम 4 दिन भूखे रह के नाच बचा लें तो और लोगों के तब तक हम ही मर जाएंगे। 4 दिन हम भूखे रह के नाच बचा करके और पब्लिक को तब तक हम मर जाएंगे। ये काय के लिए तमाम फैक्ट्रियां खोली, तमाम गाड़ियों के लिए, और बिक्री और छूट और जिस पे रजिस्ट्रेशन पे छूट और इस पे छूट, ये काय के लिए? क्योंकि उनका मुनाफा कमाने के लिए। आज उनके घर में हम लोगों के घर में आ गई तो अब चलाइए मत, घर पे रखिए। ये कर्ज का बोझ तुम झेल रहे हो कि वो झेलेंगे। क्या जो हमारा ज्ञापन था वो हमारे किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमान बीरेंद्र धाकड़ जी के नेतृत्व में किसानों की जटिल समस्याओं को लेकर के दिया गया है। इस समय बिजली कटौती, महंगाई चरम सीमा पर है। दिनों दिन पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, CNG गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। किसानों को फसलों को तुलाई नहीं की जा रही। ना तो इस सरकार के पास कोई बारदाना है, ना ही सरकार के पास पैसा है। इसलिए किसानों को गुमराह करके फ्लॉट के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। सर्वर नहीं आ रहे उसके नाम पर गुमराह कर रहे हैं और किसानों की फसलों को खराब बताकर और उनको वापस करके किसानों को इस तरह से गुमराह करके और किसानों को परेशान किया जा रहा है। इन सभी समस्याओं को लेकर अभी हाल ही में आपने देखा कि नीट परीक्षा में जो धांधली हुई, उन सभी समस्याओं को लेकर छात्रों के हित की बात करते हुए आज हमने ये ज्ञापन दिया है कि जिन छात्रों ने
इन छात्रों के माता पिताओं ने किस तरह अपने बच्चों को पढ़ा करके इस मुकाम तक पहुंचाया और कितना खर्च किया, ये उनके माता पिताओं से पूछें। कई छात्रों ने आत्महत्याएं कर लीं और कई आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन इस सरकार को कतई ही कोई परवाह नहीं है। हम ये चाहते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि सरकार कोई ठोस कदम उठाए जिससे आगे से इन छात्रों के साथ कोई ऐसा अहित ना हो और जितना पैसा इन छात्रों का खर्च हुआ है वो सारा पैसा वापस किया जाए और महंगाई पर रोक लगाई जाए, जिससे एक आमजन गरीब व्यक्ति अपने घर को रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चला सके। इन सभी समस्याओं को लेकर आज ये ज्ञापन हमने जो है केलारस तहसील में तहसीलदार जी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ये ज्ञापन दिया है। अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी तो कांग्रेस पार्टी चुप रह के बैठने वाली पार्टी नहीं है। हमारे किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ खड़े हैं, हमारे फेयर ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ केलारस के माननीय अध्यक्ष हमारे यहाँ खड़े हुए हैं, सारे कांग्रेस जन वरिष्ठ कांग्रेसी यहाँ खड़े हुए हैं। ये कांग्रेस जन एक एक कार्यकर्ता 100 पर भारी पड़ेगा और यहाँ इतने कार्यकर्ता इकट्ठे कर देंगे कि प्रशासन रोक नहीं पाएगा और ईंट से ईंट बजा करके हम आंदोलन करेंगे और अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे। इस अवसर पर किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह डंगस, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरेंद्र सिंह जादौन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुरैना से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।